मोटा और किस तरह का ये कील और लोहे का पता नहीं ये पुर्जा है। इस दफ़ा जी ये कील लगा है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है जी 12 जून, जुमेरात का दिन है। सुबह के 5 बज रहे हैं और इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मारगला हिल्स के दामन में ईरान एवेन्यू पर मौजूद हूँ और यहाँ से मैं आज अपनी एक नई ट्रैवल सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और इस ट्रैवल सीरीज़ के पहले हिस्से में मैं यहाँ से स्वात की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ और स्वात में कुछ जगहों को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करूँगा। कुछ लोगों का कहना था कि आप जब कोई ट्रैवल सीरीज़ शुरू करते हैं तो अपने शहर जलालपुर जट्टा से जो है सफ़र शुरू किया करें। तो उन लोगों की मान के मैंने ऐसा ही किया। इस दफ़ा मैं जलालपुर जट्टा से कल तकरीबन आफ्टरनून निकला था, कोई 6 सवा 6 के आसपास, और फिर मैं जीटी रोड के रास्ते इस्लामाबाद पहुंचा। और चूँकि उन लोगों का कहना था कि आप इस्लामाबाद से रास्ता दिखाया करें, जो लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने इस्लामाबाद से रास्ता दिखाने के लिए इस्लामाबाद में स्टे किया, लेकिन यकीन करें इतनी गर्मी कि मैं रात 12 से सुबह 3 बजे तक चारपाई पे कभी उधर करवट लूँ कभी इधर करवट लूँ, और तंग आके मैं 3 सवा 3 जो है चारपाई से उठ के तो फिर मैं निकल आया। रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाई, थोड़ी ठंडी हवा लगी, ताज़ा दम हुआ और अभी थोड़ी देर पहले नमाज फ़जर अदा की है। और अभी यहाँ पे मैं ईरान एवेन्यू पर मौजूद हूँ और यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। तो अभी सफ़र शुरू करते हैं और इंशाल्लाह मैं आज के व्लॉग में बहुत सारी मालूमाती चीज़ें भी बताने वाला हूँ। सिर्फ मैं सफ़र नहीं दिखाऊँगा, रोड्स नहीं दिखाऊँगा, बल्कि इंशाल्लाह बहुत सारी मालूमात भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चले आएँ सफ़र को शुरू करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके आज के सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक जी आपका शुक्र है, सफ़र शुरू कर दिया है और अल्लाह जी आपसे दुआ है ना सिर्फ़ आज का दिन अच्छा गुज़र जाए, बल्कि आज के बाद भी जितने भी मैं सफ़र करने वाला हूँ इस ट्रैवल सीरीज़ में वो हिफाजत वाले हों, बाबरकत हों और अल्लाह ताला जी आपका साथ हो। तो ईरान एवेन्यू से सफ़र शुरू कर दिया है। ये हम दोबारा से जाके जीटी रोड पे निकल आएंगे। ये इस साइड पे इस्लामाबाद सिटी है सारा, और पीछे से जनाब सनराइज़ भी शुरू हो गया। अगर आपको वो बैक मिरर में नज़र आ रहा हो तो सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका है और अभी तो इस वक्त ठंडी हवा है थोड़ी और सफ़र बड़ा खुशगवार है। तो आगे देखते हैं क्या होता है जी। अच्छा जी, थोड़ा सा आज के सफ़र के बारे में बताता चलूँ कि मैं आज इंशाल्लाह स्वात में एक जगह है मनक्याल जो कि कलाम के करीब है, वहाँ तक इंशाल्लाह सफ़र करूँगा और उसका फ़ासला यहाँ से इस्लामाबाद ईरान एवेन्यू से तकरीबन 350 किलोमीटर है और 7 घंटे का मुझे रास्ता बता रहा है। मतलब मैप के मुताबिक मैं 12 साढ़े 12 पहुँच जाऊँगा, लेकिन चूँकि रास्ते में मैंने रुकना भी है, नाश्ता भी करना है, चाय शाय भी पीनी है, व्लॉग भी बनाना है, तो सारे काम करने हैं, तो ये 7 की बजाय 10 घंटे लग सकते हैं। ईरान एवेन्यू से होते हुए मारगला एवेन्यू और यहाँ से मैं निकल आया हूँ जी जीटी रोड पे और अब हम यू टर्न लेके आएंगे और टेक्सला की तरफ जो है वो सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। यू टर्न देखते हैं जी किधर जाके आता है। चलें जी, अब इंशाल्लाह हम स्ट्रेट सफ़र करेंगे जीटी रोड पे और इस जगह से जल्दी निकलेंगे ताकि जितना जल्दी हो सके मैं गर्मी वाले इलाके से निकल जाऊं। वैसे तो
एंड तक मिंगोरा फिज़ागढ़ तक स्वात एंटर होने तक गर्मी होगी, लेकिन फिर भी दिन 10, 11, 12 बजे से पहले पहले जितना सफ़र हो जाए उतना ही अच्छा है। ये जी हम टेक्सला आ गए हैं, वेलकम टू टेक्सला। और ये अंडरपास से गुज़र के तो हम सिटी को क्रॉस कर जाएंगे। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से तकरीबन 65 किलोमीटर ट्रैवल करके तो मैं पंजाब के आखिरी ज़िला अटक में पहुंच आया हूं। ये जी बाबे अटक है, अटक शहर की तरफ जाता। और अभी मैं जिस ब्रिज से गुज़रने लगा हूं ये है जी गाज़ी बरोथा किनाल, जो कि दरियाए सिंध से निकाली गई है। 52 किलोमीटर लंबी ये किनाल है और इसका मेन मकसद इस किनाल का ये था कि दरियाए सिंध के पानी के साथ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सके। तो इसके ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है जो कि तकरीबन 1500 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। बड़ा ही खूबसूरत ये जो है वो एक व्यू है गाज़ी बरोथा केनाल का। मैं थोड़ा सा इधर से दिखाता हूँ, ये चेक करें। और ये 52 किलोमीटर सफ़र करके तो दोबारा से आगे दरियाए सिंध के साथ ये आके मिल जाती है। एकदम से मेरा मोटरसाइकिल जो है ना वो ऐसे ऐसे डोल गया है और पता नहीं क्या हुआ, एकदम से पंचर हो गया। पता नहीं कोई बड़ा कील लगा है या क्या हुआ है, तो मैं रुक गया हूँ एकदम से। अब चेक करता हूँ, ये जी कील ही लगा है, ये देखें इतना बड़ा है ये वाला। ये अब इसको पहले निकालना पड़ेगा। कभी कभी तो यार पंचर नहीं होता और कभी कभी तो बार बार पंचर होता रहता है। अब इसको निकालना भी एक अच्छा खासा मुश्किल प्रोसेस है यार। इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। मैं अपनी तरफ से टाइम बचा रहा था, अब मुझे कम से कम 15-20 मिनट तो हो गए हैं खड़े हुए। और जो चीज़ इंसान के पास नहीं होती हमेशा उसी की ज़रूरत पड़ती है। मैं बड़ी सारी चीज़ें पूरी करके किट पूरी करके लेके आया था घर से, नई चीज़ें बड़ी खरीदी, प्लास नहीं था सिर्फ। प्लास है, प्लास कील निकालना बस। अगर प्लास है, प्लास नहीं है, ठीक है शुक्रिया। ऐसे लग गया यार कील, पता नहीं इतना बड़ा लग गया इधर से, वो बस निकल जाए ना एक दफ़ा फिर मैं पैदल चला जाऊँगा। बड़ी कोशिश किया, नाखून भी तोड़े हैं, चाबियों से बड़ा कुछ किया है। आप भी कोशिश करें, प्लास के बगैर काम नहीं होने वाला। जिसके पास भी पूछ रहा हूँ प्लास नहीं मिल रहा। अब देखते हैं क्या बनता है। ये देखें जी, अगर आपको लेंस दिखा पा रहा है कितना मोटा और किस तरह का ये कील और लोहे का पता नहीं ये पुर्जा है। और निकाला कैसे है, पहले पेचकस से थोड़ा सा इसका एक सिरा बाहर निकाल के इसके ऊपर कपड़ा रख के तो दांतों से बाहर खींचा फिर निकला है, क्योंकि प्लास मिल नहीं था रहा। अब पैदल चलते हैं पंचर लगवाने के लिए। मेरे पास पंचर किट तो है लेकिन मुझे लगाना नहीं आता, मैंने सिर्फ एमरजेंसी के लिए पास रखा हुआ है। तो अभी चलते हैं, थोड़ी आगे शॉप है, 5 मिनट के बाद शॉप पे पहुंच जाऊंगा, फिर पंक्चर लगवा के तो आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं। लो जी, शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, थोड़ी मेहमान नवाजी का चाय बड़ी मज़े दी सी, जज़ाक अल्लाह जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं बोतल बोल चला साहब। लें जी, पंक्चर भी लग गया और जाते जाते इन मेज़बानों ने मुझे बिठा लिया कि सांस ले लो। और फिर उन्होंने बकरी के दूध की चाय ताज़ा बना के पिलाई है। मज़ा आ गया, यकीन करें। थकावट भी उतर गई है काफ़ी हद तक और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है। और ये गोंदल का इलाका है ज़िला अटक के अंदर। तो अभी थोड़ी देर बाद हम KPK में एंटर हो जाएंगे। ये जी
सड़क के किनारे एक तरीही जगह है अटक की, अटक मकबरा के नाम से। मैं अक्सर यहाँ से जब गुज़रता हूँ तो इधर ज़रूर रुकता हूँ 2 मिनट। ज़्यादातर तो रात के वक्त ही गुज़रना होता है, तो आज दिन के वक्त गुज़र रहा हूँ, तो मैंने कहा चलें आपको अटक मकबरा जो है वो दिखाते हैं। अच्छा जी, इस मकबरे की जो वाज़े तारीख़ है वो कहीं पे भी नहीं मिलती। ना हुकूमत पाकिस्तान के पास इसकी कोई तारीख़ मौजूद है और ना ही किसी और जगह पे इसकी कोई रिटन हिस्ट्री मौजूद है कि इस मकबरे के अंदर कौन दफन है। बस यहाँ पे एक मान गढ़त एक रवायत है कि जी ये कंजरी का मकबरा है और इसी नाम से ये जाना जाता है। और इसका ये जो तर्ज़ तमीर है, इससे ये वाज़े पता चलता है कि ये मुग़लिया दौर हुकूमत में और स्पेशली अकबर के दौर में ये तमीर किया गया था। इसके बाहर आपको देखें जी बड़ी खूबसूरत नक्शो नगारी जो है वो नज़र आ रही है और इसका दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर जाते हैं, अगर अंदर वाला दरवाज़ा खुला हुआ तो अंदर से तो इसका दरवाज़ा जी बंद है, लेकिन जो ऊपर जाने वाली सीढ़ियां हैं इनका दरवाज़ा खुला हुआ है, तो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियां बहुत ही तंग है, एक बंदा भी मुश्किल से जो है वो ऊपर जा सकता है। ये देखें जी, इसको रेनोवेट भी किया गया है और ये आपको दरिया सिंध भी नज़र आ रहा है यहाँ से। इधर से अंदर झांक के देखते हैं। नीचे कोई कब्र वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रही, अलबत्ता ताक बने हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं कहीं पे नक्शो नगारी भी है। चलें जी, सफ़र जारी करते हैं आगे। धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी बहुत हो रही है, मेरी मत बज गई है और पसीना अच्छा खासा आ गया है मकबरे के ऊपर जाते हुए ना। तो चलें जी, अभी हम KPK में एंटर होने वाले हैं। ये देखें जी, यहाँ पे ये आपको एक हिस्टोरिकल प्लेस नज़र आ रही है। यहाँ पे अटक के अंदर बहुत सारी तारीख़ी जगह हैं, जिसमें बहराम की बारादरी है, कुछ टेम्पल्स हैं। ये देखें, आपको रोड की दूसरी साइड पे जो है महरूती और गुंबद नमा जो है स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। अमूमन इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं महरूती वो मंदिरों के होते हैं। बहराम की बारादरी का रास्ता ये जा रहा है इस साइड पे। और अटक की सबसे बड़ी पहचान अटक किला, ये अटक किले को रास्ता जा रहा है इधर से, लेकिन ये चूँकि सिक्योरिटी अदारों के पास ये किला है, SSG के पास, तो विजिटर्स के लिए अलाउ नहीं है। तो ये जी आ गई है चेक पोस्ट, जो कि पंजाब और KPK को जो है वो अलहदा करती है। ये जी अटक किले की एक साइड की आपको दीवारें नज़र आ रही हैं गुज़रते हुए। ये अकबर के दौर में 16वीं सदी में तमीर किया गया था और ये मतलब इसकी डिफेंस के लिहाज से बड़ी इम्पोर्टेंस थी कि जितने अफ़गानी लोग आते थे हमला करने उस साइड से, तो ये किला उनको रोकने के लिए बनाया गया था। बहुत बड़ा किला है। ये देखें, आपको दीवारें इसकी नज़र आ रही हैं। कहते हैं कि पिलर इसका जो है ये दरिया सिंध के अंदर जो है वो बनाया गया था। वो पहले बनता ही नहीं था, पिलर खड़ा करते थे, गिर जाता था, और फिर किसी अल्लाह के नेक बंदे ने जो है वो पिलर आके लगाया, कोई ईंटें वगैरह लगाई, तो वो फिर जो है पिलर जिसको बुर्ज कहते हैं वो खड़ा हो गया। तो ये दरिया सिंध है, यहाँ से गुज़र रहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया। और पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े दरिया हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी दरिया सिंध के साथ जो हैं वो आके मिलते हैं। ये जी नौशहरा सिटी में से हम गुज़र रहे हैं। इस वक्त शदीद गर्मी हो गई है, 9:45 का टाइम हो गया है और मुझे लग रहा है कि मेरी बुरी हालत होने वाली है गर्मी की वजह से।
नौशहरा में रुक के थोड़ा सा सांस बहाल कर रहा हूँ और फलूदा शेक पी रहा हूँ यहाँ से, और इधर से हम यू टर्न लेके तो मर्दान की तरफ यहाँ से ट्रैवल करेंगे। इस वक्त टेम्परेचर यहाँ का तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच चुका है और अभी सुबह के 10 सिर्फ बज रहे हैं। ओए शुक्रिया यार, एक तो मैं चीज़ें बड़ी भूलता हूँ कसम से। सुबह एक जगह पे अपना पूरा बैग भूल आया जिसके अंदर ड्रोन है, लैपटॉप है, कैमरे के सारे गैजेट्स हैं, वो बैग ही मैं भूल आया। बंदा मुझे पीछे देने आया, वो बैग तो ले जाओ अपना। चलें जी, अभी हम यू टर्न ले के आते हैं, बल्कि ये साथ ही यू टर्न है जी। इस वक्त मैं रिसालपुर से गुज़र रहा हूँ और यहाँ पे पाकिस्तान की लोकोमोटिव फैक्ट्री है। ट्रेनों से, रेलवे से प्यार करने वाले और रेलवे की जो सियाहत है उस पे काम करने वाले लोगों के लिए ये शहर बड़ा अहम है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनों के जो इंजन होते हैं वो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं रिसालपुर के अंदर। मैंने आपको व्लॉग के शुरू में कहा था आज ये व्लॉग इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। गर्मी के बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बता सकूँ। बाबे मर्दान, वेलकम टू मर्दान। हम मर्दान में जो हैं जी एंटर हो गए हैं और मर्दान के अंदर बहुत सारी तारीख़ी जगह हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर तख्त भाई के जो हैं असरात हैं, तख्त भाई के खंडरात हैं। वो लोग जो हमेशा मुझे कहते हैं यार आप रात को सफ़र ना किया करो, आप दिन को सफ़र करो। भाई गर्मी के अंदर बंदा जल सड़ जाता है, रश अलहदा से शहरों का देखना पड़ता है। रात के वक्त रश नहीं होता, सड़कें खाली होती हैं, बंदा निकलता जाता है। ये देख ले, ये हाल होता है, बुरा हाल, शदीद बुरा हाल। सुबह का मेरे ख्याल से मैं कुछ 3 लीटर पानी पी चुका हूँ, 2 दफ़ा ORS मिला के और सादा पानी काफ़ी दफ़ा पिया है। ये हाल होता है बुरा। और खुदा ना खास्ता अगर बंदा डिहाइड्रेट हो जाए या बीमार हो जाए तो टूर भी सारे का सारा बेकार जाता है। तो लिहाजा जो लोग मुझे एडवाइस करते थे कि भाई दिन को सफ़र किया करो, मैंने उन्हें लाइव प्रूफ दे दिया है कि दिन के वक्त बहुत बेड़ा गड़क होता है यहाँ पे समर के अंदर। मैं थोड़ा सा जी रोड से नीचे आया हूँ आपको ये दिखाने कि KPK की सबसे बड़ी किनाल अपर स्वात किनाल, उसमें से मुख्तलिफ ब्रांचेस निकाल के तो मुख्तलिफ जो अज़ला हैं उनको दी गई हैं। जैसे कि ये मर्दान को जो ब्रांच निकाल के दी गई है, ये आपको किनाल नज़र आ रही है। और मैं थोड़ा सा हटा भी इसलिए हूँ मेन रोड से कि इधर थोड़ा सा ट्रैवल करूँगा। एक तो दरख्त हैं और दूसरा पानी है तो ठंडी हवा लगेगी, और वाकई ठंडी लग रही है। यकीन करें सुकून आ गया। जो पिछले 2-3 घंटे उससे मैं गर्मी से मर रहा था ना, तो ये थोड़ा सा सुकून आ गया। थोड़ा सा अब इस किनाल के साथ चलते हैं और फिर दोबारा मेन रोड पे चले जाएंगे। ये बन के साथ साथ किनाल है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, यहाँ से आपको ये किनाल का पानी नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये ज़िला मर्दान के अंदर तख्त भाई के आगे जलाला एक सिटी है, उसमें ये अंग्रेज़ दौर का बना हुआ पुराना ब्रिज है। ये देखें जी, और ये किनाल गुज़र रही है नीचे से, और ये अपर स्वात किनाल की ही ब्रांच किनाल है। और ये मैंने कहा आपको पुराना पुल दिखाते हैं। पुराना पुल दिखा के तो वापस हम वापस मैंने जाना दूसरे रोड पे। ये सिर्फ ब्रिज दिखाने के लिए पुराना मैं आपको इधर आया हूँ। वो आगे सब दोबारा से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। गर्मी के अंदर आपके लिए मैं इतने काम कर रहा हूँ यार। दरगाही के पहाड़ों में घूमना शुरू कर दिया। ये साथ साथ चढ़ाइयाँ भी हैं और साथ साथ मोड़ भी हैं छोटे छोटे। खुश्क पहाड़ हैं, सब्ज़ा ना होने के बराबर है। पथरीले पहाड़ है ना,
इस वजह से दरख्त बिल्कुल भी नहीं है। इस रास्ते में ये जी एक छोटा सा टूरिस्ट पॉइंट है रेस्ट करने के लिए। ये एक छोटी सी तकरीबन 50 मीटर की टनल है और ये मतलब रुकने के लिए वैसे तो रुकना नहीं चाहिए, ट्रैफिक थोड़ी सी मुतासर होती है, लेकिन मैं रुका हूँ। इसके अंदर ना अगर इंसान बैठे ना ये टनल के अंदर तो ठंडी हवा क्रॉस करती है, बड़ा मज़ा आता है। तो मैं रुका हूँ 1-8 मिनट। हो सकता है बहुत सारे लोग इस पे एतराज़ उठाएं, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, तुमने तो ये कर दिया, तुम्हारी वजह से तो गर्मी है, वो सारे इल्ज़ाम मेरे पे लगा देंगे। बहरहाल जी रुक के और दोबारा आगे सफ़र शुरू करते हैं। मुझे ये जो मैं हंस रहा हूँ ना, लोगों के जो कमेंट्स आते हैं ना उन पे हंसता हूँ भाई। अल्लाह, ये जी अब मैंने दूसरी तरफ उतरना शुरू कर दिया है उसी पहाड़ को, और उस साइड पे तो बिल्कुल कोई चीज़ नहीं थी, कोई मकान नहीं थे, कोई और बाज़ार दुकान कुछ भी नहीं थी। लेकिन इस साइड पे उतरते हुए आपको सब कुछ मिलेगा। ये मैं आ गया जी बटहेला, और ये है जी अपर स्वात किनाल, जो कि KPK की सबसे बड़ी किनाल है। यहाँ पे कहीं पे रुकते हैं, आपको किनाल के बारे में बताते हैं। पहले तो मेरा दिल था कि कहीं खड़े हो के आपको इस किनाल के बारे में बताता हूँ, लेकिन मुझे बाइक पार्क करने की कोई जगह नहीं मिल रही, तो मैंने कहा आपको चलते चलते व्यू भी दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि ये तकरीबन 980 किलोमीटर लंबी ये जो किनाल है, ये दरियाए सवात से अमान दरा हेडवर्क्स के मुकाम से निकाली गई है, और इसका मकसद KPK के मुख्तलिफ़ अज़ला की जो ज़री ज़मीन है उसको सैराब करना है। तो ये प्योरली जो है एरीगेशन पर्पज़ के लिए किनाल बनाई गई थी, और ये 1914 में कंप्लीट हुई थी। ये तकरीबन इसको 110-11 साल हो गए हैं, और ये सवात, बटहेला, मर्दान, स्वाबी और मुख्तलिफ़ अज़ला को जो है ये सैराब करती है। और इस केनाल की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 40 है, लेकिन उसके बावजूद ठंडी हवा लग रही है। तो अभी मैं बस ये केनाल के साथ साथ घूम रहा हूँ। तो अभी अगले ब्रिज से वापस निकल के तो मैंने वापस आगे जाना है। मैंने कहा आपको इस केनाल के बारे में भी बताते हैं। आपके साथ मैं थोड़ा सा रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जैसे ही मैं बटहेला पहुँचा, आपको किनाल दिखा रहा था, तो उसके बाद मुझे ना एकदम से लगा कि भाई अब मुझसे ट्रैवल नहीं होगा, मुझे रेस्ट करना चाहिए। मेरी तबीयत थोड़ी सी ना बिगड़ गई, तो मैंने पहले थोड़ा सा कुछ चाय शाय नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी ढूंढा कि मुझे कोई ऐसा होटल मिले जिसमें AC वाला रूम हो, लेकिन बटहेला में मुझे कोई ऐसा होटल मिल ही नहीं था रहा। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये बटहेला से कुछ 6 किलोमीटर बाद मुनीर मेडिकल कम्प्लेक्स है, और ये उस मेडिकल कम्प्लेक्स की तीसरी स्टोरी है। तो ये हॉस्पिटल का एक रूम समझ लें, ये उन्होंने मुझे रेंट पे दिया है 2000 रुपये में, और ये मैं कोई तकरीबन 1-1:30 बजे यहाँ पे पहुँच के जो है कभी किसी रूम में जा रहा हूँ, कभी किसी रूम में। AC वाला एक रूम मिला यहाँ पे, लेकिन AC ख़राब था। फिर ये एक सादा रूम मिला है 2000 रुपये में, तो 1-2 घंटे सोया हूँ। गर्मी शदीद थी यहाँ भी, और सोया भी नीचे मैं फ़र्श पे हूँ, बेड पे सोया हूँ, गद्दे पे सोया ही नहीं था जा रहा। तो अभी बस उठा हूँ, तबीयत थोड़ी सी अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर हुई है। तो मैंने कहा यहाँ पे अब रुकने का, स्टे करने का फ़ायदा नहीं है, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ स्वात की तरफ, और स्वात की किसी इलाके, ठंडे इलाके में जाके स्टे करते हैं, ताकि नींद भी पूरी हो और सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज से चलें। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग समर के अंदर स्पेशली बाइकर्स इस साइड पे आते हैं तो बराए मेहरबानी दिन के वक्त ट्रैवल ना करें। जैसे मैंने हमेशा पहले रात के वक्त ट्रैवल किया है, आप भी रात के वक्त ट्रैवल करें, मैं हमेशा हर बंदे को यही सजेस्ट करता हूँ। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ विला के चक्करों में और कुछ लोगों की जो फरमाइश थी उसको पूरा करने के चक्करों में मैंने जो है अच्छी खासी गर्मी खाई है। तो अभी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे परवरदिगार है फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंगोरा यहाँ से 40 किलोमीटर है जी। मेरे ख्याल से कम मेरा अभी 100 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है जिधर मैंने जाके स्टे करना है। अगर आपने अपर दीर और चित्राल जाना है तो ये रास्ता जाएगा इंशाल्लाह। मेरी इस ट्रैवल सीरीज़ में दीर भी शामिल है और चित्राल भी शामिल है, लेकिन हम स्वात वाली साइड से आएंगे। स्वात डिस्ट्रिक्ट की हदूद में मैं एंटर हो गया हूँ और यहाँ से मिंगोरा फिज़ागढ़, जो कि पहला टूरिस्ट रेस्ट पॉइंट समझा जाता है स्वात के अंदर, वो यहाँ से अभी भी 30 किलोमीटर के फासले पे है। और ये बाबे स्वात जो है ये भी हमें वेलकम कर रहा है जी। यहाँ पे देखें जी, गर्मी के मारे लोग जो हैं वो दरियाए स्वात के किनारे जो है कुछ राहत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। काफ़ी रश लगा हुआ है सामने भी, और उस साइड पे भी लोग गाड़ियाँ जो हैं नीचे तक लेके गए हुए हैं। और मेरा भी कोई सांस जो है बहाल हुआ है, क्योंकि अब एक तो मतलब सूरज काफ़ी नीचे चला गया और दूसरा अब टेम्परेचर कुछ बेहतर है पहले से, तो अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर फील हो रहा है। ये है जी बरी कोट स्वात। ये मिंगोरा शहर की तरफ जा रहा है और हम मिंगोरा को बाईपास करेंगे। और ये अभी हम दरिया स्वात के ऊपर से गुज़र रहे हैं। रश कहीं से भी कम नहीं होता जी, चाहे आप बाईपास से जाओ या जिधर से मर्ज़ी। ये कब्बल सिटी है, बहुत बड़ा है ये भी, आज शदीद रश है, यकीन करें। आगे ये सारी जगह मैं रात के वक्त क्रॉस कर गया होता हूँ, मतलब मैं असर के वक्त निकलता हूँ जलालपुर जटा गुजरात से, और सारी रात ट्रैवल करके मैं मिंगोरा क्रॉस कर गया होता हूँ सुबह फजर के वक्त तक, और कोई रश नहीं मिलता। सारे शहरों में से आसानी होती है। आज पूरा दिन आपने मेरे साथ गुजारा है, तो जो हालात गुजरे हैं उनकी वजह से कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ा सका। सोचा था कि इस वक्त मतलब पिछले टाइम जो है ड्रोन उड़ाऊंगा किसी जगह पे खड़े होके। एक तो ये रश ही नहीं जान छोड़ा, यकीन करें कम से कम 20 किलोमीटर हो गया है, यही रश है, यही बाज़ार है, और दूसरा हवाएं भी तेज़ चल रही हैं। और मुझे लगता है इस हवाले से भी ना छुट्टी होने वाली है। ड्रोन के व्यूज़ डालूंगा ज़रूर इंशाल्लाह। इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं और अभी तक मैं अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा। ट्रैफिक होने की वजह से और रश होने की वजह से। टूरिस्ट भी हैं लेकिन ज़्यादा रश यहाँ के लोकल अफराद का ही है, ज़्यादातर गाड़ियाँ लोकल हैं। और आपको लाइट्स भी नज़र आ रही होंगी। अल्लाह करे मैं अगले 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँ किसी होटल पे, क्योंकि अब बिल्कुल बस हो चुकी है। आंखें दर्द कर रही हैं, कमर दर्द कर रही है, और हवाएं चलने से मिट्टी ने भी अपनी कसर पूरी की है। अब हर जगह पे मिट्टी भी घुसी हुई है। इंशाल्लाह जाके कोई ऐसा सा होटल ढूंढकर फ्रेश होते हैं। फाइनली जी मैं मदियन पहुंच आया। ये सामने मदियन का बड़ा बाज़ार है, और ये पूरी आबोताब के साथ दरिया स्वात जो है ये मदियन में से गुज़र रहा है। यार मज़े का सीन है। अब यहाँ पे कोई ढूंढते हैं होटल और फिर समअप करते हैं व्लॉग को। अभी होटल्स की तरफ आया हूँ, बाइक फिर पंचर हो गया। यार आज का दिन मेरे लिए यार बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, यकीन करें। पता नहीं क्या हुआ है,
वहाँ भी इवन मैंने नई ट्यूब डलवाई थी जब दिन के वक्त पंचर हुआ था ना, और ट्यूब एक ही थी मेरे पास, वो डलवा ली है। अब देखते हैं क्या है। अब तो पैदल ही होटल ढूंढता हूँ यार। इस दफ़ा जी ये की लगा है और मुझे लगता है इसने भी ट्यूब फाड़ दी होनी है लाजमी, और यहाँ से ट्यूब भी कोई नहीं मिलनी। एक लेके आया था वो लग गई है। अच्छा जी, मैं नहा धो के फ़्रेश हो गया हूँ। 550 किलोमीटर की मेरी ज़िंदगी की सबसे टफेस्ट राइड थी। बहुत कुछ मैंने बर्दाश्त किया, सब कुछ आपसे शेयर किया है। बाइक अभी पंक्चर ही खड़ा है, सुबह लगवाऊंगा। होटल के बारे में इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको मालूमात दूंगा। आप तक ये व्लॉग पहुंचने से पहले अभी इसने प्रोसेस होना है। अभी मैं इसका डाटा जो है इसको इंशाल्लाह ट्रांसफ़र करूंगा। अगर तो मैं टूर करने आया होता तो सारे दिन की थकन और मुश्किलों के बाद अभी मैंने रेस्ट करना था, लेकिन मेरी सूरत में ऐसा नहीं है। मैंने चूँकि व्लॉग आप तक भी पहुंचाना होता है, तो मैं अब खाना खाने के बाद थोड़ा सा इसका जो डाटा है जो सारे दिन का बना उसको जो है वो ट्रांसफ़र करूँगा और आपके लिए वीडियो बनाना शुरू करूँगा। तो उम्मीद है मेरा जो आज का एक्सपीरियंस था, जो मैंने रियल टाइम एक्सपीरियंस और बिल्कुल सही आपके साथ शेयर किया, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो गई, सारी मिस मैनेजमेंट की वजह से। मिस मैनेजमेंट तो नहीं कहूँगा, बस हार्ड वेदर की वजह से कुछ चीज़ें मिस भी होगी, लेकिन वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं ज़रूर शामिल करूँगा। तो अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी और उसमें हम इंशाल्लाह स्वात के कुछ नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।